नाउ बच्चों, अपना नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर इज प्लांट एनाटॉमी या एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, जैसे हम प्लांट्स की एक्सटर्नल पार्ट्स की स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ऐसे ही प्लांट्स के इंटरनल पार्ट्स की स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, इन सब की इंटरनल स्टडी करते हैं जिसको एनाटॉमी बोला जाता है। तो जैसे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। जैसे आप लोग जानते हैं बच्चों कि सेल्स, many cells group together to form tissue and tissue form organs। जिससे सेल्स के बारे में आपने पढ़ा है कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू एंड नाउ टिश्यू ग्रुप्ड इनटू ऑर्गन्स। तो प्लांट्स के अंदर सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल ऑलरेडी हम दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम टिश्यू एंड ऑर्गन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन देख रहे हैं यहाँ पे टिश्यू हम। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शन। तो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। दैट इज ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन कॉमन हो और यूजुअली कॉमन ही फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोला जाता है। टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। दैट इज इन सेल्स की कैपेबिलिटी है या नहीं है, सेल डिवाइडिंग है या नॉन डिवाइडिंग है, इसके बेसिस पे टिश्यू टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स के अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है। दैट इज मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव द एबिलिटी टू डिवाइड और इट इज अनडिफरेंशिएटेड। दैट इज इट इज नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर फंक्शनिंग। इसकी सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं और ऐसी सेल्स जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, ऐसी सेल्स को मेरिस्टेमेटिक सेल बोला जाता है और ऐसे टिश्यूज को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स की सेल वॉल थिन होती है, इनमें वेस्ट सब्सटेंसेस का डिपोजिशन नहीं होता, इनके मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग होंगी, इनके अंदर साइटोप्लाज्म डेंसली पैक्ड होगा, इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा, इनके अंदर स्टोर फूड नहीं होगा और ये किसी न किसी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के लिए स्पेशलाइज नहीं होती। कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन होती है, कंटिन्यूसली डिवाइड करती जाती हैं। तो दिस इज ए फंक्शन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू। ऐसी सेल्स जिनकी कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन नहीं होती, इसमें प्राइमरी वॉल के साथ साथ सेकेंडरी वॉल भी होगी, इनमें लार्ज साइज का वैक्यूल होगा और ये स्पेशलाइज होंगी फॉर द फंक्शनिंग एंड दीज सेल्स आर जनरली नॉन डिवाइडिंग। इनके अंदर डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं होती। ऐसी सेल्स जो कि डिवाइड नहीं करती, ऐसे टिश्यूज को या ऐसे सेल्स को परमानेंट सेल्स और ऐसे टिश्यूज को हम परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। नाउ फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं मेरिस्टेम्स। व्हाट इज मेरिस्टेम? मेरिस्टेम इज अ टर्म दैट डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस। मेरिस्टेम एक ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब होता है डिवाइडेड या डिविजिबल। ऐसी सेल्स या ऐसे एरियाज जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है, ऐसे एरियाज को हम मेरिस्टेम्स बोलते हैं। दैट इज मेरिस्टेम्स प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं। मेरिस्टेम्स आर स्पेशलाइज्ड रीजन्स इन द प्लांट बॉडी जहां पर एक्टिव सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। तो देख रहे हैं कि ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स of active cell division, that is largely restricted to specialized regions of active cell division known as मेरिस्टेम्स। दैट इज प्लांट की बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं
रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स होते हैं जहां पे एक्टिवली सेल डिवीजन देखने को मिलता है, लाइक एपिकल मेरिस्टेम्स, रूट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स, जहां पर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगी। इंटर कैलरी मेरिस्टेम बिटवीन नोड्स, नोड के बीच में इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है मोनोकॉट्स में, ग्रासेस में, वहां पे एक्टिवली सेल डिवीजन होता है। इन डायकॉट्स स्टेम एंड रूट्स लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं जो कि प्लांट की गर्थ या थिकनेस को बढ़ाते हैं। ऐसे स्पेशलाइज्ड रीजन्स को हम मेरिस्टेम्स बोलते हैं, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स या प्राइमरी मेरिस्टेम्स या सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला जाता है। मेरिस्टेम्स के अगर टाइप्स देखें तो मेरिस्टेम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम्स एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम दैट अपीयर इन अर्ली लाइफ ऑफ द प्लांट, ऐसे मेरिस्टेम जो कि प्लांट की अर्ली लाइफ में ओरिजिनेट होते हैं, ऐसे मेरिस्टेम्स को प्राइमरी मेरिस्टेम बोला जाता है। और प्राइमरी मेरिस्टेम्स का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट टिश्यूज, और प्राइमरी प्लांट टिश्यूज अगर बढ़ेंगे तो इनका काम होता है प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करना। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, वेयरएज इंक्रीज इन प्लांट गर्थ या थिकनेस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो ऐसे मेरिस्टेम्स जो कि प्लांट की हाइट बढ़ाएंगे, ऐसे मेरिस्टेम्स को हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोलेंगे। लेकिन मेरिस्टेम्स दैट इंक्रीज गर्थ या थिकनेस ऑफ द प्लांट बॉडी आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम दो टाइप हो सकते हैं, ऐसे मेरिस्टेम जो कि प्लांट की अर्ली लाइफ में ओरिजिनेट हो रहे हैं, ऐसे मेरिस्टेम्स को प्राइमरी मेरिस्टेम बोला जाएगा। लेकिन मेरिस्टेम दैट अपीयर इन लेटर लाइफ ऑफ द प्लांट, दैट इज प्राइमरी लाइफ के बाद या प्राइमरी मेरिस्टेम्स के ओरिजिन होने के बाद जो मेरिस्टेम्स अराइज होंगे, ऐसे मेरिस्टेम्स को सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला जाएगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्राइमरी मेरिस्टेम जनरली प्लांट की हाइट बढ़ाते हैं, जबकि सेकेंडरी मेरिस्टेम प्लांट की गर्थ या थिकनेस को इंक्रीज करते हैं। एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स सभी प्लांट में नहीं प्रेजेंट होते, दीज आर जनरली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डायकॉट्स। नाउ अगर हम प्राइमरी मेरिस्टेम्स की बात करें तो प्राइमरी मेरिस्टेम फर्दर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो प्राइमरी मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। फर्स्ट वन बात करें एपिकल मेरिस्टेम्स की, मेरिस्टेम्स दैट ऑक्यूपाई द टिप ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स का जो टिप है लाइक रूट एंड स्टेम का जो टिप होगा, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द एपिकल मेरिस्टेम्स, दैट इज अकर्स एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी प्लांट टिश्यूज। दैट इज ऐसे मेरिस्टेम्स जो कि रूट एंड शूट के एपिक्स पे होंगे और प्राइमरी प्लांट टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे, ऐसे मेरिस्टेम्स को प्राइमरी मेरिस्टेम बोला जाएगा। ये फर्दर टू टाइप के हैं, अगर शूट एपिक्स पे हैं तो शूट एपिकल मेरिस्टेम्स और रूट एपिक्स पे हैं तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिनका काम होता है प्राइमरी प्लांट टिश्यूज का फॉर्मेशन करना और प्लांट की हाइट को बढ़ाना या इंक्रीज करना। नोट यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द टिप ऑफ ए रूट while the shoot apical meristems occupy the distant most region of the stem axis। अगर हम बात करें तो जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट के टिप पे प्रेजेंट होगा, यह बहुत ही नैरो रीजन में रेस्ट्रिक्टेड रहेगा क्योंकि आगे से रूट कैप प्रेजेंट होती है और सराउंडिंग से एपिडर्मल टिश्यूज सराउंड कर लेते हैं। तो ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है बहुत ही नैरो रीजन में रेस्ट्रिक्टेड रहता है। लेकिन अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम्स की बात करें तो अगर शूट एपिक्स पे हम जितना भी रीजन देखेंगे वो मोस्टली एक्टिवली डिवाइडिंग होता है और पूरा का पूरा पार्ट शूट एपिकल मेरिस्टेम से बना होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द टिप ऑफ ए रूट, जैसे कि इस डायग्राम में देखेंगे कि रूट एपिकल मेरिस्टेम में रूट एपिकल मेरिस्टेम इस रूट का एक छोटे से रीजन को ऑक्यूपाई कर रहा होता है, वेयरएज शूट एपिकल मेरिस्टेम में देखें तो डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द शूट एक्सिस जो होगा वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से ऑक्यूपाइड होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि रूट एपिकल मेरिस्टेम occupies the tip of a root while the shoot apical meristem occupy the distant most region of the stem axis। that is stem axis के काफी बड़े रीजन में एपिक्स पे ये शूट एपिकल मेरिस्टेम देखा जाएगा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सिलरी बड। बच्चों जब लीव्स का इलोंगेशन होता है, जब लीव्स का फॉर्मेशन होता है और स्टेम का इलोंगेशन होता है तो कुछ सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टेम्स की पीछे छूट जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। देखिए एक्सिलरी बड क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, जब लीव्स का फॉर्मेशन होगा एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स
लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सेल्स पीछे छूट रही हैं, फॉर्म शूट from shoot apical meristem known as axillary bud that further differentiate into branches या फ्लावर। ये जो एक्सिलरी बड है या तो ये बाद में ब्रांचेस बनाएंगी या फ्लावर का फॉर्मेशन करेंगी। देखिए ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, दिस वन इज शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जब इस शूट एपिकल मेरिस्टेम से लीफ प्राइमोर्डिया बनते हैं या लीफ का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो इस शूट एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल इन लीव्स के एक्सियल पे छूट जाती है एंड दीज आर कॉल्ड एक्सिलरी बड। तो मैंने बताया कि सम सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम that left behind during the formation of leaves and elongation of stem is called axillary bud that further differentiate into flower or branches. Now next आगे हम देखें तो सेकेंड टाइप का मेरिस्टेम आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम occurs between mature tissues। ध्यान रखना कि मैच्योर टिश्यूज के बीच में, जैसे कि अगर मोनोकोट में देखें तो मोनोकोट का स्टेम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो इंटरनोड्स एंड नोड्स बोथ आर मैच्योर रीजन्स, लेकिन जो इंटरनोड्स होते हैं इनके बेस में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड करती हैं और इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाती हैं, और जब इंटरनोड की लेंथ बढ़ेगी तो प्लांट की हाइट भी इंक्रीज होगी। तो these meristematic cells that present between mature tissues or in the base of internode or in the base of leaves are called intercalary meristem. So intercalary meristem occurs between mature tissues and occurs in grasses. कहाँ होंगे? In grasses. Grasses are monocots. So occurs in grasses and regenerate parts removed by grazing herbivores. और ध्यान रखना कि ग्रेजिंग हर्बिवोर्स ग्रासेस को फीड करते हैं, और जब ग्रासेस का जो पार्ट रिमूव्ड हो जाता है, इन पार्ट्स को रीजनरेशन करने के लिए ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज न्यू ब्रांचेस का फॉर्मेशन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ध्यान रखना कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज एंड अकर्स इन ग्रासेस सच एज मोनोकॉट्स एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्राजिंग हर्बिवोर्स। नेक्स्ट वन इज, नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट दिया है बच्चों मैंने कि बोथ एपिकल, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि एपिकल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, कि बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम, दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल्स हैं, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट, दैट इज प्लांट की अर्ली लाइफ में ओरिजिनेट होते हैं एंड कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, दैट इज प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज या प्राइमरी प्लांट बॉडी या प्लांट हाइट या प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों ही मेरिस्टेम्स। और ऐसे मेरिस्टेम जो कि प्लांट की हाइट बढ़ाएंगे, ऐसे मेरिस्टेम्स को प्राइमरी मेरिस्टेम बोला जाएगा। और प्राइमरी मेरिस्टेम के दोनों ही एग्जांपल आ जाते हैं कि बोथ एपिकल मेरिस्टेम्स एज वेल एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेकिन सेकेंड टाइप के जो मेरिस्टेम्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, दैट appear in later life of the plant या after the primary meristems are called as secondary meristem। तो यहाँ पे हम लिखे थर्ड वन इज secondary, and secondary meristem is also called as lateral meristem because these are found generally in lateral side of the plant। जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम एपेक्स पे थे, ऐसे ही lateral meristem कहाँ है? lateral साइड में, इसलिए secondary meristem is also called as lateral meristems and occurs in mature regions। ये भी मैच्योर रीजन्स में होते हैं या मैच्योर टिश्यूज के अंदर होंगे। ऑफ रूट एंड शूट्स अकर्स इन मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड शूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, दैट इज इन जिन प्लांट में वुड बनती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उन प्लांट्स के अंदर ही सेकेंडरी मेरिस्टेम्स या लेटर मेरिस्टेम जनरली देखने को मिलेंगे एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम। इनका ओरिजिन, इनका डेवलपमेंट प्राइमरी मेरिस्टेम्स के बाद होता है, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम्स प्लांट की हाइट बढ़ाते हैं जबकि ये मेरिस्टेम प्लांट की गर्थ या थिकनेस बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब प्राइमरी ग्रोथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है कुछ अमाउंट में, तो उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन है कि दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम्स या लेटर मेरिस्टेम्स आर जनरली सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल होते हैं, दैट इज सिलिंड्रिकल एक्सिस बनाते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। लेटरल मेरिस्टेम्स के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम इज आल्सो कॉल्ड एज
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दैट अकर्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम, बिटवीन वेस्कोबंडल्स के अंदर होगी। एंड ऐसे कैम्बियम को जो कि वेस्कोबंडल्स के अंदर होती है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में होती है, दैट इज कॉल्ड एज फेसिकुलर कैम्बियम। सेकेंड वन इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि वेस्कोबंडल्स के बीच में होगी। लाइक जैसे कि हम देखें तो ये एक बॉडी एक स्टेम है, इस स्टेम के अंदर हम देखें तो ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, दीज आर वेस्कुलर बंडल्स। इन वेस्कुलर बंडल्स के अंदर यहां पे अगर हम देखें तो ये जो पार्ट होगा, दिस वन इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के अंदर की साइड में प्राइमरी जाइलम होगा और बाहर की साइड में प्राइमरी फ्लोएम होगा। तो इस प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में वेस्कोबंडल्स के अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट होगी, दिस वन इज कॉल्ड एज फेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो एक और कैम्बियम के स्ट्रिप का फॉर्मेशन हो जाता है बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स एंड दिस वन इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो दिस वन इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एंड नाउ एक और कैम्बियम बनती है कॉर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ in the cortical region of dicot, stem and root. And last one is, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इनकी ओरिजिन की बात करें तो फेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज ए प्राइमरी लेटर मेस्टेम दैट अकर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, whereas interfascicular cambium, this one is interfascicular cambium. Core cambium in the cortical region, these are secondary letter meristem because they appear after the primary meristem and contribute the formation of secondary plant body या secondary growth के लिए responsible होते हैं। इसलिए interfascicular cambium and core cambium are secondary letter meristem. Even root vascocambium and core cambium in roots, रूट वेस्कोकैम्बियम एंड रूट में कॉर कैम्बियम, ये भी दोनों सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम्स के ही एग्जांपल है, क्योंकि ये भी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ही बनते हैं, प्राइमरी प्लांट बॉडी में इनकी प्रेजेंस नहीं होगी। एंड ऑल मेरिस्टेम्स, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकोकैम्बियम, कॉर कैम्बियम, रूट वेस्कोकैम्बियम एंड रूट कॉर कैम्बियम ऑल प्रोड्यूस सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज। ये दोनों ही सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज या सेकेंडरी टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज इंक्रीज गर्थ ऑफ द प्लांट, प्लांट की गर्थ या थिकनेस बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बच्चों अगर हम देखें तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं, जब प्राइमरी मेरिस्टेम्स लाइक जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम्स या इंटरकैरी मेरिस्टेम्स, जब इनके अंदर डिफरेंशिएशन होता है तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज में जैसे कि एक प्राइमरी मेरिस्टेम्स का एग्जांपल है एपिकल मेरिस्टेम, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम से क्या बन सकता है, जैसे डर्मल टिश्यूज, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम दैट इज ग्राउंड टिश्यूज लाइक जैसे कि हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुरेस, पिथ, ऑल आर ग्राउंड टिश्यूज, तो ये भी एपिकल मेरिस्टेम से बनेंगे। एंड वेस्को टिश्यूज दैट इज प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, इसका फॉर्मेशन भी प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज या एपिकल मेरिस्टेम से ही होता है। एंड नाउ जब एक्चुअली प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज के अंदर जनरली डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, ये नॉन डिवाइडिंग होते हैं, लेकिन समटाइम्स इसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है। एंड गेनिंग ऑफ डिवीजन एबिलिटी, टू गेन द एबिलिटी ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। इस प्रॉपर्टी को हम डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एंड डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम्स बनेंगे लाइक वेस्कोकैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, और वेस्कोकैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम की सेल वापस डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं, और जब ये वापस से डिवाइड करती हैं तो कुछ सेल वापस से डिफरेंशिएट कर जाती हैं, तो वापस से डिफरेंशिएशन होने की एबिलिटी को रीडिफरेंशिएशन बोला जाता है, और रीडिफरेंशिएशन होने से वापस से परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज। एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज के एग्जांपल्स में देखें तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम एज वेल एज कॉर्क, दीज आर द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज। तो इस तरीके से प्लांट के अंदर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी ग्रोथ होती है। बच्चों ये दो डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी के, इनको ध्यान रखना, कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे कि अगर सूट एपिकल मेरिस्टेम्स की बात करें तो ये सूट एपिकल मेरिस्टेम्स है, यहाँ से लीफ प्राइमोर्डिया बन रही है, और जब इन लीफ प्राइमोर्डिया से लीफ बनती हैं तो कुछ सेल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टेम, जिनको एक्सिलरी बड बोलते हैं, और एक्सिलरी बड से वापस से
ब्रांचेस या फ्लावर बन जाएगा. एंड दिस वन इज डिफरेंशिएटिंग वेस्को टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. अगर हम रूट एपिकल मेस्टेम्स की बात करें तो अंदर वाला पार्ट जो होगा सेंटर वन इज कॉल्ड स्टील, उसके बाहर कवरिंग जो होगी कॉर्टेक्स की होगी. आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड प्रोटोडर्म या एपिडर्मिस आ जाती है. इसके एपिक्स में रूट एपिकल मेस्टेम्स होगा, दैट इज सराउंडेड बाय रूट कैप. इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कुछ सेल्स होंगी, दीज आर कॉल्ड एज इनिशियल्स ऑफ द रूट कैप. जबकि यहाँ पर जो सेल्स होंगी इस रूट एपिकल मेस्टेम के आसपास की जो सेल्स होंगी, दीज आर कॉल्ड एज इनिशियल्स ऑफ द सेंटर सिलेंडर एंड इनिशियल्स ऑफ द कॉर्टेक्स. तो ये डायग्राम भी एनसीईआरटी वाले हैं, इनको देख लेना बच्चों. नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यूज. हाँ तो बच्चों अभी हमने मेस्टेमेटिक टिश्यूज डिस्कस करे थे और उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू. जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं कि परमानेंट टिश्यू, मेस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू इज जनरली नॉन डिवाइडिंग. परमानेंट टिश्यू की सेल जनरली डिवाइड नहीं करती. और परमानेंट टिश्यू जिससे मैंने लिखा है कि डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, दैट इज मेस्टेमेटिक सेल्स की जब सेल डिवाइड करती हैं और उनका जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो कुछ मैच्योर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये मैच्योर सेल्स प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बोला जाता है इनको. इन मैच्योर सेल्स को क्या बोलेंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. ये सेल जनरली डू नॉट डिवाइड फर्दर, दैट इज इनके अंदर फर्दर डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती है. ये परमानेंट टिश्यू फर्दर टू टाइप का हो सकता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू generally made up of only one type of cells. All cells similar in structure and function. That is simple permanent tissue की cells similar होंगी in structure and function, that is made up of only one type of cells और generally one ही function perform कर रही होंगी. इसलिए हमने लिखा है इसको कि all cells similar in structure and function, whereas complex permanent tissue having many different type of cells. यहाँ पे complex permanent tissue जैसे कि xylem and phloem are the complex permanent tissue, जहाँ पर cells different type की होती हैं, लेकिन all different type of cells generally perform common function. तो दो टाइप के टिश्यू हो गए, simple and complex. That is simple permanent tissue made up of only one type of cells that perform common function, whereas complex permanent tissue made up of more than one type of cells that perform common function. Now अगर हम simple permanent tissue देखें तो simple permanent tissue is made, it is of three types. Simple permanent tissue is of three types, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. These three types of tissues अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इनकी पोजीशन भी डिफरेंट हो सकती है. अगर हम यहाँ पे पैरेन्काइमा की बात करें, अगर इनका हम बच्चों इन तीनों टिश्यूज का हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट हम, क्योंकि कंपैरेटिव लर्न करना आसान होगा, तो कंपैरेटिव मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे. तो फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा, सेकेंड वन इज कॉलेनकाइमा एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा इज a primitive tissue. Parenchyma is a primitive tissue. This one is also called as first evolved tissue. That is सबसे पहले यही इवॉल्व हुआ था इन ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स में पैरेन्काइमा ही था, तो ये फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू है और ये प्रिमिटिव टिश्यू भी बोला जाता है इसको. इसी कारण दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल टिश्यू. दैट इज अगर हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की प्लांट बॉडी की बात करें तो मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ parenchyma. So this one is also called as fundamental tissue system या fundamental tissue. And this one is called universal tissue because plant के सभी parts में, चाहे वो epidermis हो, mesophyll हो या फिर cortex, endodermis, pericycle, medullae, pith, all parts are generally made up of parenchyma. So this one is also called as universal tissue. ये ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सभी में पाया जाएगा. दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यूज, क्योंकि पैरेन्काइमा से ही कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा का फॉर्मेशन होता है. ये सबसे पहले बनेगा, बाकी टिश्यूज बाद में डिफरेंशिएट होकर बनेंगे. सो दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यूज. कॉलेनकाइमा इज कॉल्ड लिविंग मैकेनिकल टिश्यू. एक्चुअली मैकेनिकल टिश्यू जनरली डेड होते हैं, लेकिन कॉलेनकाइमा इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू. It provide mechanical strength
इसलिए इसको हम लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं। इसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, लेकिन फिर भी ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इज ए डेड मैकेनिकल टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है और इसकी सेल्स के अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। सेल्स हाईली थिक वॉल्ड होती हैं और ये प्लांट बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट की पोजीशन भी हो सकती है। अगर हम पैरेन्काइमा की सेल्स जो हैं, ये जनरली इनकी शेप की बात करें तो शेप अगर देखें तो जनरली आइसोडायमेट्रिक, दैट इज सभी सेल्स सेम डायमीटर सेम साइज की होंगी। तो पैरेन्काइमा सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, लेकिन फिर भी इसकी सेल्स के अंदर वेरिएशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए। जैसे कि मैंने एक ट्रिक लिखी है प्रोज, इसमें आपको सारे शेप्स आ जाएंगी। पी मीन्स पॉलीगोनल, आर मीन्स राउंडेड, ओवल शेप, स्फेरिकल या इलोंगेटेड। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप की सेल्स हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एज वेल एज पोजीशन। लेकिन मोस्टली जो होगा इसकी सेल्स जो होंगी वो आइसोडायमेट्रिक होंगी, सेम डायमीटर सेम साइज की होंगी। एंड नाउ अगर कोलोनकाइमा की शेप की बात करें तो यहां पर भी ये ट्रिक लिखी है मैंने, दैट इज पॉलीगोनल, राउंडेड, ओवल शेप एंड स्फेरिकल। इस टाइप की सेल्स हो सकती हैं शेप के बेसिस पे। एंड ओपन है क्लोरोप्लास्ट, दैट इज इन सेल्स के अंदर जनरली क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए कोलोनकाइमा फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, दैट इज फूड के एसिमिलेशन में भी रोल प्ले करता है कोलोनकाइमा। जबकि अगर हम स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स की बात करें तो ऑन द बेसिस OTBO, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेन्काइमा दो डिफरेंट टाइप की सेल्स का बना हो सकता है। फर्स्ट वन इज फाइबर्स एंड सेकेंड वन इज स्क्लेराइड्स। अगर हम फाइबर्स की शेप की बात करें तो फाइबर्स जनरली थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड एंड वाली सेल्स होती हैं। जैसे कि देखिए ये सेल्स कैसी हैं, इलोंगेटेड है, इनके एंड्स पॉइंटेड हैं और सेल वॉल हाईली थिक होती है, थिक सेल वॉल होगी इनके अंदर। लेकिन अगर हम स्क्लेराइड्स की बात करें तो स्क्लेराइड्स जो होती हैं वो स्फेरिकल, ओवल शेप या सिलिंड्रिकल हो सकती हैं। एसओसी दैट इज स्फेरिकल, ओवल शेप एंड सिलिंड्रिकल हो सकती हैं और ये भी हाईली थिक वॉल्ड डेड सेल्स होती हैं। क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा में मैंने बताया था इट इज डेड टिश्यू, इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। तो चाहे फाइबर्स हो या स्क्लेराइड्स हो, दोनों ही डेड सेल्स होती हैं, दोनों में ही प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनकी सेल थिन वॉल होती है। पैरेन्काइमा इज जनरली थिन वॉल, यहाँ पे जनरली प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन नहीं होता है, तो थिन वॉल होगी। जबकि स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो इनकी सेल्स थिक वॉल्ड होती हैं। जबकि कोलोनकाइमा की बात करें तो कोलोनकाइमा थिक सेल वॉल का बना होगा, दैट इज थिक वॉल्ड सेल्स होंगी। जबकि इनकी बात करें तो ये भी थिक वॉल्ड होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि इनकी जो सेल्स होंगी वो लॉन्ग होंगी, नैरो होंगी, नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, दैट इज इनकी सेल वॉल भी थिक एंड लिग्निफाइड होगी। एंड हैविंग फ्यू और न्यूमरस पिट्स, दैट इज इनकी सेल्स वॉल में पिट्स पाए जाएंगे। ये सेल्स डेड होती हैं, इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, दैट इज ये जो सेल्स होंगी स्क्लेरेन्काइमा की वो डेड होंगी और विदाउट प्रोटोप्लास्ट होंगी। नेक्स्ट वन अगर देखें तो इनकी सेल वॉल जो बनी होगी वो पैक्टिन की बनी होगी। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टिन प्लस सेलुलोज, दैट इज पैक्टोसेलुलोसिक सेल वॉल हो सकती है, लेकिन मेनली सेलुलोज की बनी होगी, दैट इज सेल वॉल ऑफ पैरेन्काइमा इज मेनली सेलुलोसिक। वेयरएज अगर हम कोलोनकाइमा की सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। लेकिन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन जो होगा वो मेनली कॉर्नर पे होगा। तो इसलिए मैंने पॉइंट लिखा है दैट इज थिकेंड एट कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। दैट इज इनकी सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन होगा और मेनली थिकनिंग कॉर्नर्स पे देखने को मिलेगी। जबकि स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल देखें तो ये भी थिक वॉल्ड होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं, दैट इनकी सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन भी पाया जाएगा या लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है
और लिग्निन मेड सेल वॉल इम्परमेबल फॉर गैसेस, मिनरल्स एज वेल एज वाटर। इसी कारण इनका प्रोटोप्लास्ट डेड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, फोर्थ पॉइंट इज इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये सेल्स आइदर क्लोजली पैक्ड, दैट इज ये सेल्स क्लोजली पैक्ड होंगी या फिर इनके अंदर लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस हो सकते हैं। जनरली क्लोजली पैक्ड होंगी बट मे हैव लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। लेकिन क्लोरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होंगे, इवन इंटरसेलुलर स्पेसेस आल्सो एब्सेंट इन स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट अगर हम देखें पोजीशन की, तो ये जो पैरेन्काइमा है ये यूनिवर्सल टिश्यू है, सभी पार्ट में जल्दी पाया जाएगा। जिसमें मैंने लिखा है कि मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, दैट जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, उसका मेजर पार्ट जो बना होगा, इन ऑर्गन्स का मेजर पार्ट जो बना होगा वो पैरेन्काइमा का बना होगा। इट इज ऑल्सो फाउंड इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मिडुलरी रेस, मीजोफिल ऑफ द लीव्स एंड पल्प ऑफ फ्रूट्स। दैट इज कहाँ कहाँ हो सकता है? ये कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल, पिथ, मिडुलरी रेस, मीजोफिल टिश्यू ऑफ द लीव्स एंड पल्प ऑफ फ्रूट्स, दैट इज यहाँ ये प्रेजेंट हो सकता है। इवन बोल सकते हैं कि पल्प ऑफ फ्रूट्स इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। क्वेश्चन पूछा गया है कि पल्प ऑफ फ्रूट्स इज मेड अप ऑफ, तो फ्रूट पल्प जो बना होता है वो पैरेन्काइमा का बना होता है। इट इज ए सॉफ्ट टिश्यू। जबकि अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा की पोजीशन बिलो एपिडर्मिस, दैट इज इन द हाइपोडर्मिस ऑफ यंग डायकॉट स्टेम, दैट इज की पोजीशन जो होगी वो हाइपोडर्मिस में होगी इन द डायकॉट स्टेम। तो इट इज प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस, दैट इज हाइपोडर्मिस ऑफ यंग डायकॉट स्टेम इन होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस। अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर में ये होमोजीनियस या कंटिन्यूस लेयर के रूप में होगा, दैट इज कंटिन्यूस लेयर देखने को मिलेगी कोलेनकाइमा की। जबकि अगर कुक्रोबिटा की बात करें तो वहां पर पैचेस, दैट इज 5 डिफरेंट पैचेस में कोलेनकाइमा देखने को मिलता है। तो कंटिन्यूस लेयर में भी हो सकता है, होमोजेनियस लेयर के रूप में भी हो सकता है या पैचेस के रूप में होगा। जबकि अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा में जो फाइबर्स होते हैं ये जनरली ग्रुप्स में होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम में इनकी प्रेजेंस हो सकती है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ग्रुप में होता है। लेकिन अगर स्क्लेरेस की बात करें तो ये छोटी, इनका जो ल्यूमन होता है बहुत ही नैरो होता है और ये जो स्क्लेरेस होती हैं वो कहाँ कहाँ हो सकती हैं? इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, दैट इज नट्स जो होते हैं लाइक आलमंड है, वॉलनट है, कोकोनट है, इनकी जो फ्रूट वॉल होती है, एंडोकार्प होती है, उसके अंदर स्क्लेरेस प्रेजेंट होती हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा। बच्चों जो गुआवा, पियर एंड सपोटा, इन सब का फ्रूट जनरली क्रिस्पी कुरकुरा होता है और इनके फ्रूट्स के अंदर क्रिस्पीनेस या कुरकुरापन जो आता है वो इन स्क्लेरेस की वजह से आता है। बच्चों ध्यान रखना कि फ्रूट पल्प ऑफ पियर, सपोटा एंड गुआवा इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। ध्यान रखना कि इनका फ्रूट पल्प पैरेन्काइमा का ही बना होता है, लेकिन इनके फ्रूट पल्प में पैरेन्काइमा के साथ कुछ अमाउंट में स्क्लेरेस भी होंगी। ऐसा नहीं है कि गुआवा, पियर, सपोटा का फ्रूट जो होगा वो मेनली स्क्लेरेस का बना हो, ऐसा नहीं होता। मेनली फ्रूट ऑफ दीज प्लांट्स इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा बट इट इज ऑल्सो हैव स्क्लेराइड्स, इस कारण इनका फ्रूट्स क्रिस्पी या कुरकुरा होता है। स्क्लेरेस ऑल्सो फाउंड इन सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। तो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्क्लेरेस कहाँ कहाँ हैं। तो स्क्लेरेस फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। तो यहाँ पे स्क्लेरेस प्रेजेंट हो सकती हैं। अगर हम स्क्लेरेस की शेप देखें तो स्क्लेरेस हाईली थिक वॉल्ड है, इनका ल्यूमन बहुत ही नैरो होता है और इनकी बाउंड्री के अंदर पिट्स पाए जा रहे हैं। इवन फाइबर्स जो है इलोंगेटेड है, इनके एंड्स पॉइंटेड होंगे, इनका भी ल्यूमन नैरो होगा और सेल वॉल इनकी भी थिक होगी और पिट्स यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस अगर देखें तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इट इज फाउंड इन लीफ मेसोफिल और फोटोसिंथेसिस करने में रोल प्ले करता है। इवन इसका और फंक्शन हो सकता है सिक्रीशन,
दैट इज रेजिन डक्ट होती हैं जो कि रेजिन का सिक्रेशन करती हैं। इवन लेटेक्स जो ग्लैंड्स होती हैं जो कि मिल्क की सब्सटेंस का सिक्रेशन करती हैं, तो उसमें वो भी पैरेन्काइमा का ही बना होता है। एंड इट्स मेजर फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा इज स्टोरेज ऑफ द फूड, बिकॉज जो स्टोरेज पार्ट्स होते हैं लाइक पोटैटो ट्यूबर्स हैं या सीड्स हैं, वहाँ पे जो फूड का स्टोरेज करता है, इसका मेन फंक्शन फूड का स्टोरेज करने का जो मेन काम होता है वो पैरेन्काइमा का होता है। तो मेन फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा इज स्टोरेज ऑफ द फूड, सिक्रेशन एंड फोटोसिंथेसिस। नाउ अगर हम कोलनकाइमा की बात करें तो कोलनकाइमा के जो फंक्शंस हो सकते हैं, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द यंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स, दैट इज यंग पार्ट। जब प्लांट डाइकोट का स्टेम हर्बेशियस होता है या पिटियोल ऑफ द डाइकोट पिटियोल ऑफ द प्लांट्स इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना इज द मेन फंक्शन ऑफ कोलनकाइमा। तो कोलनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट to growing part of the plant such as young stem या young dicot stem। ध्यान रखना बच्चों, young dicot stem and petiole of leaves, क्योंकि कोलनकाइमा केवल हर्बेशियस डाइकोट स्टेम में और पिटियोल ऑफ लीव्स में देखा जाता है। कोलनकाइमा कंप्लीटली एब्सेंट इन द मोनोकॉट्स एज वेल एज रूट्स ऑफ डाइकोट्स, दैट इज रूट्स में एंड मोनोकॉट्स में कभी भी कोलनकाइमा देखने को नहीं मिलेगा। कोलनकाइमा ओनली फाउंड in the hypodermis of herbaceous dicot stem and petiole of leaves। अगर हम फंक्शंस देखें, अगर स्क्लेरेन्काइमा के फंक्शंस की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट ऑर्गन्स लाइक बॉडी डाइकोट स्टेम एंड बॉडी रूट्स। इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ऑल्सो फाउंड इन रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड वहां पर भी ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड ही करेगा। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बच्चों अभी हमने डिस्कस किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, एंड अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू that is made up of more than one type of cells, that is heterogeneous. Complex permanent tissue is heterogeneous. It is made up of more than one type of cells that work together as a unit and to perform common function, जैसे कि एग्जाम्पल में जाइलम एंड फ्लोएम। तो हमने लिखा है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर एज ए यूनिट, जो कि सेल्स एक साथ एक यूनिट के रूप में बिहेव करती हैं, एक यूनिट के रूप में वर्क करती हैं और एक कोई कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। जैसे जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जैसे कि जाइलम का काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वेयर एज फ्लोएम का काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू जनरली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो इसलिए जबकि हेट्रोजीनियस है, जाइलम फ्लोएम मोर देन वन टाइप सेल्स के बने हैं, लेकिन उनका फंक्शन कॉमन होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे दो टाइप का टिश्यू है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम। अगर हम जाइलम को देखें, फर्स्ट वन इज जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। द जाइलम दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अर्ली लाइफ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी जाइलम, and the xylem that is formed during secondary growth is called secondary xylem. This primary xylem further two type का हो सकता है, protoxylem and metaxylem. It is based on, that is first formed primary xylem is called protoxylem. First formed primary xylem is called protoxylem. It has small vessels and it is first formed, whereas metaxylem have large vessels and it is later form। मीन्स जो प्राइमरी जाइलम पहले बनेगा उसको प्रोटोजाइलम बोलेंगे। इसमें नैरो वेसल्स होंगी या नैरो शेप ट्यूब एलिमेंट्स होंगे, नैरो ट्रैकीज एंड वेसल्स होंगी। जबकि अगर हम बात करें मेटाजाइलम की तो वो लेटर फॉर्म होता है, उसमें ब्रॉड ट्रैकरी एलिमेंट्स या ट्रैकीड एंड वेसल्स देखे जाते हैं। अगर फंक्शंस की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं मेन फंक्शन ऑफ
xylem is conduction of water and minerals from root to stem and other part of the plants like leaves and branches. वाटर का कंडक्शन करना होता है. And other function of the xylem is provide mechanical strength. That is plant parts को like root, stem, leaves, इन सबको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना भी जाइलम का ही फंक्शन होता है, क्योंकि जाइलम इज मेड अप ऑफ मेनली डेड एंड स्कैन कैमेटस टिश्यू, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है. बच्चों जाइलम 4 डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनेगा, बिकॉज मैंने अभी बताया था जाइलम इज हेट्रोजीनियस. इट इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. फर्स्ट वन इज ट्रैकीड्स, सेकेंड वन इज वेसल्स, third one is xylem fibers, your sclerenchyma fibers, and last one is xylem parenchyma. बच्चों tracheids are primitive water conducting element because first time these developed in pteridophytes and found in all the tracheophytes like जैसे कि pteridophytes, gymnosperms और angiosperms सभी में प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे पहले ट्रैकीड का फॉर्मेशन टेरिडोफाइट्स में हुआ था. So these are called primitive water conducting elements. Whereas vessels are called advanced water conducting elements because these are formed first time in या इनकी जो मेन प्रेजेंस होती है वो एंजियोस्पर्म्स में होती है, बट अनएक्सेप्शनली सम जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी वेसल्स प्रेजेंट हो सकती हैं. जैसे कि अगर हम देखें तो इफेड्रा, निटोम एंड वेल्वेशिया कुछ ऐसे एक निटेल्स एक ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का जहां पर वेसल्स देखी जाती हैं. तो अगर हम देखें जाइलम फाइबर्स ये डेड होंगे. अब ध्यान रखना बच्चों, ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड, दैट इज विदाउट प्रोटोप्लाज्म, और ये थिक वॉल्ड होते हैं, डेड सेल्स होती हैं, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता. वेयरएज जाइलम पैरेन्काइमा आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा. जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि वेसल्स are advanced water conducting elements. These are characteristic feature of angiosperms. Angiosperm में तो present होंगी vessels, but absent in gymnosperms. But unexceptionally कुछ ऐसे gymnosperms होते हैं जैसे कि order Nattales जिसके अंदर vessels present होती हैं. Now इनको one by one हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हम देख रहे हैं tracheids. Tracheids are elongated and tube-like. इन ट्रैकीड्स का स्ट्रक्चर अगर देखें तो इलोंगेटेड होती हैं, ट्यूब लाइक होती हैं, लाइक जैसे कि इस तरह की सेल्स होंगी, इनके एंड्स नैरो होंगे, इस तरह की सेल्स होंगी ट्रैकीड्स. ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स. इनकी सेल वॉल काफी ज्यादा थिक होती है, ये थिक वॉल होती है, ये थिक वॉल हो गई इनकी, थिक वॉल होती है. दीज आर थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स. इनके एंड्स टैपरिंग होंगे, तो टैपरिंग एंड्स डेड हैं एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, दैट इनका खुद का प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट नहीं होता. सेल वॉल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ थिकनिंग ऑफ लिग्निन, दैट इज इनकी सेल वॉल में वेरियस टाइप की लिग्निन की थिकनिंग देखने को मिलेगी. और ये थिकनिंग जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पिट्स बनने, तो दिस टाइप ऑफ थिकनिंग इज कॉल्ड एज पिटेड थिकनिंग. और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थिकनिंग देखने को मिलती है, जैसे कि एक ट्रिक है MRP-ASP, दैट इज M मींस मेटाजाइलम ट्रैकीड्स. मेटाजाइलम ट्रैकीड्स में रेटिकुलेटेड एंड पिटेड टाइप ऑफ थिकनिंग देखने को मिलेगी, पिट्स या रेटिकुलेटेड टाइप ऑफ थिकनिंग. वेयरएज A मींस एनुलर और S मींस स्पाइरल. एनुलर एंड स्पाइरल थिकनिंग फाउंड इन प्रोटोजाइलम ट्रैकीड्स. तो P मींस प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम ट्रैकीड्स में एनुलर एंड स्पाइरल थिकनिंग होगी, वेयरएज मेटाजाइलम ट्रैकीड में रेटिकुलेटेड एंड पिटेड टाइप ऑफ थिकनिंग देखने को मिलती है. तो वेरियस टाइप ऑफ थिकनिंग टेक्स प्लेस इन द ट्रैकीड्स. बच्चों ध्यान रखना, ट्रैकीड्स के अंदर का जो ल्यूमेन होता है, कैविटी होती है, वो नैरो होती है, सो ये लेस इफिशिएंट होते हैं इन वाटर कंडक्शन. लेकिन अगर हम वेसल्स की बात करें तो वेसल्स आर एडवांस्ड वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स. इनका जो ल्यूमेन होता है वो ब्रॉड होता है, ये ज्यादा इफिशिएंट होते हैं इन कंडक्शन ऑफ वाटर. वेसल्स आर लॉन्ग. वेसल्स क्या है? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, ट्यूब लाइक. वेसल्स जो होती हैं वो लॉन्ग होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी, ट्यूब लाइक एंड मेड अप ऑफ
many cells called vessel member, दैट इज बहुत सारी सेल्स एक साथ जब जुड़ जाती हैं तो एक वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, और एक वेसल जो होती है वो बहुत सारी सेल से बनी होती है, इसलिए इनको डेड सिंसाइड भी बोला जाता है। लेकिन ईच मेंबर ऑफ द वेसल इज कॉल्ड वेसल मेंबर, और ये वेसल मेंबर दैट इज, जैसे मैंने बताया कि ये जो वेसल मेंबर्स हैं दे आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स, दैट इनकी कॉमन वॉल के अंदर परफोरेशन देखने जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक अगर वेसल का फॉर्मेशन होगा तो बहुत सारी सेल्स हैं, ईच सेल इज कॉल्ड वेसल मेंबर, और इनकी जो कॉमन वॉल है ये जनरली इसमें पोर फॉर्मेशन हो जाता है तो परफोरेशन देखने को मिलेंगे, और इस तरीके से एक जो सेल बनेगी इस तरीके से, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वेसल। तो ये वेसल जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है और डेड सिंसाइड बोला जाता है, इनका अपना खुद का प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। तो बच्चों कंपैरेटिव स्टडी करना, ट्रैकिस आर इलोंगेटेड एंड ट्यूब लाइक, whereas vessels are long and cylindrical tube like and made up of many cells called vessel members that are interconnected through perforations in their common walls, that is इनकी जो common wall होती है इनके अंदर perforations देखने को मिलेंगे, that is pits नहीं होंगे, pores पाए जाएंगे, that is perforations, that is इनकी जो end wall होती है वो porous होती है, pits नहीं होते, pitted नहीं होगी, porous होगी, pore पाए जाएंगे। नाउ यहाँ पे नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पे कि बोथ ट्रैकीड एंड वेसल आर मेन वाटर कंडक्टिंग या मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लोरिंग प्लांट्स, दैट इज फ्लोरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकीड एंड वेसल्स दोनों ही मेन वाटर कंडक्टिंग या ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, जबकि अगर हम टाइडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो वहां पर ट्रैकीड्स ही मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की कि बोथ ट्रैकीड एंड वेसल्स आर मेन वाटर कंडक्टिंग या ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लोरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट टाइप के एलिमेंट आते हैं जाइलम फाइबर्स। बच्चों जाइलम फाइबर्स जैसे आपने पढ़ा था, जाइलम फाइबर्स आर स्टेनकाइमा फाइबर्स, ये थिक वॉल्ड होते हैं, इनकी सेल वॉल लिग्निफाइड होती है, इनका ल्यूमेन बहुत कम होगा, दैट इज ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन देखने को मिलेगा। दे में बी सेप्टेट और एसेप्टेट, दैट इज ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं। एंड इन फाइबर्स की प्रेजेंस मेनली सेकेंडरी जाइलम में होती है, प्राइमरी जाइलम के अंदर फाइबर जनरली एब्सेंट होते हैं, और इनका मेन काम होता है कि इनका मेन काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना टू द ट्रैकीड एंड वेसल्स या ट्रैकेरी एलिमेंट्स को सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स इन द जाइलम इज कॉल्ड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा की सेल्स लिविंग होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, जैसे कि हमने पीछे पैरेन्काइमा पढ़ा था, वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ जाएंगे। तो जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग एंड थिन वॉल्ड, इनकी सेल वॉल सेल्यूलोसिक होगी, सेल्यूलोसिक सेल वॉल होगी, और इनका मेन काम जो होता है, मेन फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक स्टार्च एंड ऑयल एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टेनिन। तो फूड मटेरियल्स लाइक स्टार्च, ऑयल का स्टोरेज करना एंड टेनिन्स का स्टोरेज करना, इनका मेन काम होता है जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स का। तो जाइलम पैरेन्काइमा 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा, जैसे कि फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा जो हमने पीछे डिस्कस किया था वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेनली आप यहाँ पे लर्न करें कि ट्रैकीड एंड वेसल्स में क्या डिफरेंस है और कैसे स्ट्रक्चर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। नाउ नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड फ्लोएम। फ्लोएम को जैसे आप जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो फ्लोएम होता है ये भी 2 टाइप का होता है, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 टाइप का था, प्रोटो एंड मेटा। यहाँ पर भी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फ्लोएम इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन प्राइमरी फ्लोएम फर्दर 2 टाइप का हो सकता है, प्रोटो एंड मेटा। तो प्रोटोफ्लोएम इज फर्स्ट फॉर्म, प्रोटोफ्लोएम जो होगा इट इज फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम, it is first formed primary phloem that have narrow seed tube elements, whereas metaploem is later formed metaploem. Metaploem is later formed primary phloem, primary phloem, later formed primary phloem, इसके अंदर बिगर सीड ट्यूब एलिमेंट्स होंगी। अगर फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम होगा
तो उसको प्रोटोफ्लोएम बोलेंगे. इट हैव नैरो सीप ट्यूब एलिमेंट्स, वेयर एज लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड मेटाफ्लोएम. इट हैव बिगर सीप ट्यूब एलिमेंट्स. लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर प्रोटो और मेटा टाइप का फ्लोएम नहीं होता या नहीं देखा जाता. Phloem is also made up of 4 different type of cells. First one is seep tube elements या seep cells, companion cells या albuminous cells, phloem parenchyma and phloem fibers. तो 4 different type की cells होती हैं. बच्चों seep tube elements या seep cells, companion cells या albuminous cells, phloem parenchyma ये सब लिविंग होगा, जबकि phloem fibers यहाँ पर डेड होते हैं. अगर हम बोलें कि जाइलम में 3 एलिमेंट्स डेड हैं, ओनली 1 लिविंग है, जबकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स लिविंग हैं, ओनली फाइबर्स ही डेड हैं. बच्चों ध्यान रखना कि जिम्नोस्पर्म्स लैक सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स. दैट इज एंजियोस्पर्म्स के फ्लोएम को देखें तो वहां पे सीप ट्यूब एलिमेंट्स होंगे, कंपेनियन सेल्स होंगी, फ्लोएम पैरेंकाइमा होगा एंड फ्लोएम फाइबर्स होंगे. जबकि अगर हम जिम्नोस्पर्म्स के और टेरिडोफाइट के फ्लोएम की बात करें तो वहां पर सीप ट्यूब एलिमेंट्स की जगह सीप सेल्स देखने को मिलेंगी और कंपेनियन सेल्स की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स देखने को मिलेंगी. या हम बोल सकते हैं कि इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स सीप ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स नहीं होते. सीप ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स की जगह सीप सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स देखने को मिलती हैं. तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि gymnosperms lacks seep tube and companion cells, but seep tube elements and companion cells found in the angiosperms या flowering plants. अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फर्स्ट वन इज सीप ट्यूब एलिमेंट्स. सीप ट्यूब एलिमेंट्स भी सेम जैसे कि वेसल्स होती हैं, ऐसे ये भी लॉन्ग है, ट्यूब लाइक है और ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन लिविंग सिंसाइड बोला जाता है इनको. लॉन्ग ट्यूब लाइक अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज 1 by 1, दैट इज बहुत सारी सीप ट्यूब एलिमेंट्स लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रहेंगी. दीज सीप ट्यूब एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, इनका एसोसिएशन कंपेनियन सेल से होता है. एंड एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, दैट इज सीप ट्यूब एलिमेंट्स के जो एंड वॉल्स होते हैं परफोरेटेड होते हैं. बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर वेसल्स की बात करें तो वेसल्स के एंड वॉल कैसे थे, परफोरेटेड थे. जैसे कि वेसल्स की बात करें तो वेसल्स के एंड वॉल कैसे थे, परफोरेशंस. यहाँ पर ट्रैकी, यहाँ पे जो सीप ट्यूब एलिमेंट्स हैं इनके एंड वॉल भी कैसे होते हैं, परफोरेटेड होते हैं इन द सीव लाइक मैनर. दैट इज सीव लाइक मैनर में परफोरेशंस पाए जाएंगे टू फॉर्म द सीप प्लेट. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीप ट्यूब एलिमेंट्स associated with companion cells, end walls perforated in sieve-like manner to form sieve plate. sieve plate बनाती है end wall, क्योंकि sieve plate में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं और sieve plate बना लेगी जिसके थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता है. इन sieve tube elements में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इनका साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होगा. तो सीप ट्यूब एलिमेंट्स है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म बिकॉज दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. इनमें अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, तो विदाउट न्यूक्लियस होती हैं सीप ट्यूब एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज ई न्यूक्लिएटेड. और इनकी जो एक्टिविटी है, अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं है तो इनकी एक्टिविटी या इनका जो फंक्शन है इट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स. दैट इज कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. Now, second type of cells are called as companion cells. Companion cells are specialized parenchyma cells. Companion cells are specialized parenchyma cells. और ये cells remain closely associated with sieve tube elements. इनका companion cells का sieve tube element के साथ close association होता है. तो companion cells are specialized parenchyma cells closely associated with sieve tube elements and connected by pit fields. That is sieve tube elements and companion cells के बीच में जो कॉमन वॉल होती है वहाँ पर पिट फील्ड्स पाए जाते हैं जिनके थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं और इसी पिट फील्ड्स के थ्रू ही कंपेनियन सेल्स
सीप ट्यूब एलिमेंट की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेती हैं। Associated with seep tube elements and connected by pit fields present between common longitudinal walls, जो इनकी दोनों की कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स होती है उनके बीच में पिट फील्ड्स पाए जाते हैं। एंड दीज कंपेनियन सेल्स मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज सीप ट्यूब एलिमेंट्स का जो प्रेशर ग्रेडियंट है इट इज मेंटेन बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल्स ही सीप ट्यूब एलिमेंट की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगी, क्योंकि सीप ट्यूब एलिमेंट्स में अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, वो ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, बच्चों फ्लोएम पैरेन्काइमा इज आल्सो मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स। इनकी जो फ्लोएम पैरेन्काइमा की सेल्स भी इलोंगेटेड होती हैं, इनके एंड्स भी टैपरिंग होंगे, ये सेल्स भी सिलिंड्रिकल होंगी विद डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इनका साइटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियस भी होगा। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोसिक होगी, दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा की सेल्स की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोसिक होती है। एंड दीज सेल्स हैव पिट्स, इनके अंदर पिट्स पाए जाएंगे थ्रू विच प्लाज्मोडेस्माटर कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन सेल्स, दैट इज बहुत सारी जो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इन दोनों बहुत सारी पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में पिट्स पाए जाते हैं, जहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटर कनेक्शन भी पाए जाएंगे, जिससे ये फूड को एक्सचेंज करती रहेंगी या स्टोरेज करती रहेंगी। बच्चों इस फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ध्यान रखना कि फ्लोएम पैरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर सबस्टांसेस, फूड का स्टोरेज करना एंड अदर सबस्टांसेस का स्टोरेज करना, लाइक जैसे कि MLR दैट इज म्यूसिलेज, लैटेक्स एंड रेजिन। तो रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज इनका स्टोरेज करना और साथ साथ में फूड सबस्टांसेस का स्टोरेज करना, लाइक स्टार्च एंड ऑयल का स्टोरेज करना। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मोस्टली एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, या मोस्ट ऑफ जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा मोस्टली या जनरली एब्सेंट इन द फ्लोएम ऑफ मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स या मोनोकॉटिडॉन्स। नेक्स्ट टाइप की सेल्स आती हैं जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम। अगर जाइलम फाइबर्स की बात करें तो जाइलम फाइबर्स प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होंगे, लेकिन इनकी प्रेजेंस सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होती है। तो जाइलम फाइबर्स एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। फाइबर्स आर इलोंगेटेड। फाइबर्स कैसी होती हैं? इलोंगेटेड थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं दैट आर हाईली लिग्निफाइड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ये जनरली अनब्रांच्ड होते हैं और इनके एंड जो होते हैं वो निडल लाइक पॉइंटेड एंड्स देखने को मिलेंगे, सेम जैसे कि जाइलम फाइबर्स में होते हैं। तो जाइलम फाइबर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। These cells are elongated, unbranched with pointed needle-like ends. इनमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होगा और ये हाईली थिक वॉल्ड एंड लिग्निफाइड सेल्स होती हैं that provide mechanical strength to the phloem elements. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना कि जैसे कि कुछ फ्लोएम फाइबर्स, बच्चों ध्यान रखना जाइलम नहीं, फ्लोएम फाइबर्स। जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स लाइक जैसे कि जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प। तो जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प आर सम फ्लोएम फाइबर्स दैट आर यूज्ड कॉमर्शियली। तो दैट इज कुछ फ्लोएम फाइबर्स का जैसे जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प, इनका काफी ज्यादा कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस भी होता है। इनको कॉमर्शियली भी यूज किया जाता है काफी सारी कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज में। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया है कंपैरिजन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम या इनकी सेल्स के बारे में। जाइलम एंड फ्लोएम आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। बच्चों इनके इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे सीप ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स, और यहाँ पर अगर देखें तो ट्रैकिड एंड वेसल्स, इनके बारे में अच्छे से लर्न करना है। बाकी फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, जो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ाया था, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो बच्चों एक कंपैरेटिव स्टडी कीजिए बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वहाँ पे किस टाइप की सेल्स है और यहाँ पे किस टाइप की सेल्स है। तो यही आज इतना पढ़ना है। बाकी नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे इसके बाद
इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स.